दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। खास तौर पर नए यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये वो स्टेज है जहां आप जानते हैं बहुत से लोग आकर अटक जाते हैं। पर टेंशन नहीं, इस गाइड के बाद सब कुछ एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि इतनी मेहनत करके चैनल बनाया, मोनेटाइजेशन के इतने पास आ गए, तो फिर आखिर में आके गाड़ी रुक क्यों जाती है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और सच बताऊं तो इसकी असली वजह है सही जानकारी का ना होना। मतलब दिक्कतें कैसी आती हैं, कभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, कभी वो गूगल का पिन जो है वो घर तक पहुंचा ही नहीं, या सबसे बुरा चैनल का मोनेटाइजेशन ही रिजेक्ट हो गया। पर अच्छी बात यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स एडसेंस सेटअप से जुड़ी हैं और अगर सही तरीका पता हो तो इनसे आसानी से बचा जा सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एडसेंस है क्या? देखिए, ये यूट्यूब से अलग गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। इसको आप एक पुल समझिए, क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स के बीच का। चाहे एड से पैसा आए या सुपर चैट से, सारा का सारा पैसा एडसेंस के थ्रू ही आता है। सीधी सी बात, यूट्यूब से पेमेंट चाहिए तो एडसेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। शुरू करने से पहले क्या करना है, फिर अकाउंट कैसे बनाना है, वेरिफिकेशन की मुश्किलों से कैसे निपटना है और आखिर में अपना पहला पेमेंट हाथ में कैसे लेना है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले ना कुछ बेसिक रूल्स और एलिजिबिलिटी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आगे का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, एडसेंस अकाउंट बनाने के बारे में सोचने से भी पहले चैनल को मोनेटाइज होने के लायक बनाना पड़ता है। इसके 2 रास्ते हैं। पहला, 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर दूसरा रास्ता है 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अब आता है सबसे सबसे ज़रूरी नियम, जिसे कभी मत भूलना। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट बना सकता है, जस्ट 1। अगर दूसरा बनाने की कोशिश की ना, तो मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए रुक सकता है। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, तो अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, अकाउंट बनाने का प्रोसेस। और यहां पर हर छोटी से छोटी डिटेल बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि एक जरा सी गलती आगे वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, YouTube स्टूडियो में अप्लाई नाउ का बटन दिखने लगेगा। बस उस पर क्लिक करना है। फिर चुनना है नो आई नीड टू क्रिएट वन। इसके बाद एक जीमेल अकाउंट चुनिए, अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए और बस टर्म्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे एक प्रो टिप जो बहुत ज़रूरी है, एडसेंस के लिए ना हमेशा एक एकदम नया जीमेल अकाउंट यूज़ कीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मान लीजिए भगवान न करे कभी आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तब भी आपका एडसेंस अकाउंट जहाँ आपके सारे पैसे हैं वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। अब ये जो फॉर्म है, इसे बहुत बहुत ध्यान से भरना है। अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल चुनना है। नाम में एग्जैक्टली वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपकी सरकारी आईडी पर है, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं। और पता वही डालना जहां आप सच में चिट्ठी या पोस्ट रिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका पिन आएगा। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर, वेरिफिकेशन। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे एकदम सिंपल कर देंगे। तो देखिए, गूगल ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अब 2 तरीके दे दिए हैं। एक है नया तरीका पर्सोना, ये पूरा ऑनलाइन है। अपनी आईडी अपलोड करो, एक फेस स्कैन दो और अगर सब मैच हो गया तो वेरिफिकेशन उसी टाइम हो जाता है, इंस्टेंट। और दूसरा है पुराना तरीका पेन वाला, जिसमें आईडी अपलोड करने के बाद डाक से एक फिजिकल पेन आता है जिसका इंतजार करना पड़ता है। अब ये बहुत ध्यान से सुनिए। वेरिफिकेशन के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं होता है। गूगल के रूल्स के हिसाब से ये उनकी लिस्ट में नहीं है, तो इसे यूज करने की गलती मत करना, वरना वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। अपनी आईडी की फोटो सबमिट करते टाइम इन 5 चीजों का ध्यान रखिए ताकि वो एक बार में ही अप्रूव हो जाए। पहली बात, आईडी के चारों कोने फोटो में दिखने चाहिए। दूसरी, फोटो एकदम शार्प और क्लियर हो, धुंधली नहीं। तीसरी, आईडी पर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन या चमक ना हो। चौथी, अंधेरी या कटी हुई फोटो बिल्कुल मत भेजना। और 5वीं बात याद रखना, आपके पास अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। और अगर आप पिन वाले तरीके से जा रहे हैं तो ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। पिन भेजे जाने के 3 हफ्ते बाद आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पहले पिन भेजे जाने के 4 महीने के अंदर आपको एड्रेस वेरीफाई करना ही होगा,
अगर नहीं किया तो चैनल पर एड्स बंद हो जाएंगे। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, आपका पहला पेमेंट। वेरिफिकेशन हो गया, अब पैसा पाने के लिए बस कुछ आखिरी स्टेप्स बाकी हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है $100। जब आपके एडसेंस अकाउंट में कम से कम $100 जमा हो जाएंगे, तभी गूगल आपको पेमेंट भेजेगा। इसे कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला पेमेंट आने से पहले ये 5 चीजें पूरी होनी चाहिए। आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई हो, एड्रेस पिन से वेरीफाई हो गया हो, आपने यूएस टैक्स फॉर्म भर दिया हो, अपना बैंक अकाउंट जोड़ दिया हो और आपकी कमाई $100 को पार कर चुकी हो। ये सब टिक होने के बाद ही पैसा आएगा। तो अगर आपने ये पूरी प्रोसेस ध्यान से पूरी कर ली है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पैशन को, अपने शौक को सक्सेसफुली एक प्रोफेशन में बदल दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब जब पेमेंट सिस्टम सेट हो चुका है, सब कुछ तैयार है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि चैनल का अगला बड़ा गोल क्या है? कोई नई सीरीज, कोई बड़ा कोलैबोरेशन? क्योंकि अब तो बस आगे बढ़ते जाना है। चलिए मिलते हैं अगली बार।